युद्ध के खतरे की घंटी बजी है। आम लोगों को सरेआम मार रहे हैं हमास के आतंकी। हमास ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। इजरायली सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है। अमेरिका इजराइल ने आखिरी चेतावनी जो है वो हमास के आतंकियों को दी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो गाजा में फिर से युद्ध के खतरे की घंटी बजती नजर आई है। आम लोगों को सरेआम हमास के आतंकी मार रहे हैं। हमास के आतंकियों के द्वारा सरेआम जो है आम लोगों को मारने की ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, गाजा में फिर से युद्ध के खतरे की घंटी बजी है। आम लोगों को सरेआम जो है हमास के आतंकी मार रहे हैं। हमास ने आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आम लोगों को हमास जो है वो निशाना बना रहा है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। तो आम लोगों को सरेआम हमास के आतंकी मार रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुख करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि हमास के आतंकी जो हैं वो अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और सरेआम उनकी हत्याएं कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार हमास इस तरह की हरकतें करता रहा है और बार बार इस चीज को लेकर जो है वो इजराइल पर सवाल उठते रहे, क्योंकि एक तरफ जंग जारी थी और जब भी कहीं फायरिंग का वीडियो आता था, कभी इंसिडेंट होता था, तो हमास के लोग जो हैं वो इल्जाम लगाते थे इजराइल पर। मगर अब क्योंकि युद्ध सीजफायर हो चुका है और वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, अब देखने को ये मिल रहा है कि हमास के लोग जो हैं वो फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं उनको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो लोग जो हैं वो इजरायली सेना को मदद दे रहे थे। इस चीज का इल्जाम लगाया और उसी के चलते जो है कई लोगों की हत्याएं जो है वो की गई है। और इसी चीज को लेकर अब अमेरिका और इजराइल ने आखिरी चेतावनी जो है वो हमास को दे दी है और कहा है कि अगर ये चीजें नहीं रुकी तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। और अब आपको बता दूं कि जो इजरायली बंधक वहां पे थे, अब वो पूरे तरीके से छूट चुके हैं। कोई भी इजरायली नागरिक वहां पे नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है तो फिर इजराइल के पास तो खुली छूट है, वो किसी भी तरह से कितना भी नुकसान जो है वहां पे करे, लोगों को हमास के लोगों को या जो बाकी लोग हैं जो इस वक्त इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको निशाना बना सकते हैं और बिना किसी की सवाल पर। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने भी अल्टीमेटम दिया है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो है हमास को ये अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि अगर ये सिलसिला रुका नहीं और इस तरह की घटनाएं जो है वो बार बार हुई तो इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा हमास को। और फिर इजराइल जो है एक बार फिर से युद्ध जो है वो छेड़ देगा और हमास के ठिकानों को और हमास जो बचे हुए लोग हैं उनको भी खत्म कर देगा। इस चीज की चेतावनी जो है वो खुले तौर पर दी गई है और इसके पीछे की वजह है क्योंकि आप अगर वहां पर कोई भी चीज होती है, जब रिहेबिलिटेशन का सिलसिला शुरू हुआ है सीजफायर के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन जो है वो पैदा हो सकती है। जी दूसरी ओर जिस तरीके से अजय आप ये तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहां एक और पीस को लेकर बातें होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार जो हैं वो शांति समझौतों को लेकर जिक्र करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हमास जिस तरीके से आम नागरिकों को मार रहा है, तो ऐसे में क्या अमेरिका के द्वारा भी कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है हमास को लेकर? देखिए हमास पर कार्रवाई करने के लिए इजराइल जो है वो खुद ही काफी है, मगर अमेरिका का समर्थन जो है वो लगातार इजराइल को मिलता रहा है, समय समय पर हमने देखा है। तो ऐसे में अमेरिका की चेतावनी जो है उसे उसका मतलब ये है कि इजराइल को खुली छूट है। इजराइल जो है इस युद्ध को कभी भी वापस छेड़ सकता है, यानी कि अमेरिका ने जो युद्ध विराम करवाया है उस युद्ध को वापस शुरू होने में देर नहीं लगेगी अगर जो है हमास के लोग इस तरह की हरकतों को नहीं रोकेंगे और वहां पे जो लोग बचे हुए हैं उनको इजराइल के जासूस होने के नाम पर अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो।